अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बेलगाम के अंदर एक मुसलमान लड़के को एक हिंदू लड़की से इश्क और मोहब्बत हो गया और उसके कुछ दिनों के बाद ये ख़बर आई कि उस मुसलमान लड़के का कत्ल कर दिया गया। उसके बाद में मैंने ये ख़बर जो है दी सियासत डेली और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में तफसील के साथ में पढ़ा हूँ। ये पूरी जो ख़बर है उसमें मुझे सिर्फ़ दो चीज़ों की वजह से थोड़ा सा तकलीफ़ पहुंची और मैंने सोचा कि वो दो चीज़ों को आपके सामने मैं क्लियर करूं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये मेरा मैसेज हमारे हर मुसलमान नौजवान तक पहुंचाना चाहिए और हमारे हर मुस्लिम नौजवान से मैं यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूंगा कि देखो, जब हमारी कोई मुसलमान लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ बाइक पे मिल जाती है या कहीं पे खड़ी हुई मिलती है तो फ़ौरन हम लोग तैश में आते हैं। इस टॉपिक पे ऑलरेडी मेरे कई वीडियोस हैं जिसमें हम ये बता चुके हैं हैदराबाद वगैरह के अंदर हमारे लड़कों पे केसेस हो चुके हैं जिन्होंने वो मुसलमान लड़कियां जो बाइक पे किसी हिंदू लड़के के साथ में जा रही थी उनको पकड़ा और लड़के को मारा और पीटा। तो ऐसे ही जब हम ये गवारा नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते हैं कि हमारे कौम की कोई लड़की, कोई बहन, कोई बेटी वो किसी गैर के लड़के के साथ में बाइक के ऊपर जाए, तो मुझे आप बताओ ना, वो कैसे ये गवारा और बर्दाश्त करेंगे कि उनके समाज की एक लड़की एक मुसलमान लड़के से इश्क कर रही है, मोहब्बत कर रही है। क्योंकि वो पूरे केस को मैंने तफसील से और डिटेल्स में जब पढ़ा तो उसमें यही समझ में आया कि मुसलमान लड़के को बार बार ये चीज़ समझाई जा रही थी कि देखो भाई, वो लड़की जो है तुम उसको छोड़ दो, दोनों मिलना छोड़ दो, उसका नंबर डिलीट कर दो, उसको तुम जो है ना अपने मोबाइल में से उसका नंबर सब कुछ डेटा निकाल दो, उसका नंबर ब्लॉक कर दो, व्हाट्सएप पे भी उसको ब्लॉक कर दो। और कई मरतबा उन लोगों की मीटिंग्स हो चुकी थी। तो यहाँ मुझे दो पॉइंट जो मुझे बोलना है, पहला पॉइंट तो यही है कि जो हमारे ईमान वाले लड़के हैं, भाई क्यों पढ़ रहे हैं आप गैर कौम की लड़कियों के इश्क में, मोहब्बत में? क्या आपके कौम की बहन बेटियाँ कम हैं आपके लिए जिनको रिश्ते नहीं आ रहे हैं? बताऊँ मैं आपको, ये ड्रावर मेरे बाजू में है, देखो ये ड्रावर पड़े हुआ है और ये जो मेरे पास में है ना, ये हमारे ही कौम की बहन बेटियों के प्रोफाइल्स है जो उनके माँ बाप ने मेरे पास ला कर दिए, हमारी बेटियों को रिश्ते नहीं आ रहे बोल के। मुझे बताओ ना, आपकी कौम की बहन बेटियों को, अगर आप हिंदुओं की लड़कियों से शादियाँ करेंगे तो आपकी बहन बेटियों से कौन शादी करेगा? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। तो हमारे नौजवान, आप फिल्मों में देखते होंगे, जैसा आपको फिल्मों में नज़र आता होगा, जैसा फिल्मों में इश्क होता है, फिल्मों में मोहब्बत एकदम ऐसा जुनून वाली जो मोहब्बत होती है, मतलब हर एक को लगता है कि मैंने भी जो है कबीर सिंह के जैसी मोहब्बत करना चाहिए। हर नौजवान कबीर सिंह बन के घूम रहा है हमारा, हर एक नौजवान। अरे भाई, काय के लिए? कौन बोला तुमको कबीर सिंह बनने के लिए? कौन बोला तुमको देवदास बनने के लिए? कौन बोला तुमको आशिक, मजनून और रांझा बनने के लिए? आपके कौम के अंदर आपकी जो बहन बेटियां हैं वो लाखों की तादाद में, मेरे पास में मेरी स्टूडेंट्स है यार, मैं जब उनके मैसेजेस वगैरह पढ़ता हूँ और वो जब मुझे अपने हालात लिख कर भेजते हैं कि उनकी उम्रें 40, 42 साल हो गई है और उनके रिश्ते नहीं। एक बहन के घर पे हम गए थे और कुछ और मसला था उस सिलसिले में, और वो बहन जो है, हमने उससे पूछे, उनके माँ बाप वगैरह भी थे और हमारे कुछ साथी, हमारी पूरी एक जो टीम काम करती है, वो बहन की उम्र 40 से ज़्यादा हो गई। हमने वो बहन से पूछे, क्यों आपका निकाह नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ मेरा निकाह। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके घर पे जो रिश्ते आते थे हर एक के एक्सपेक्टेशन अलग अलग हुआ करते थे, हर एक के एक्सपेक्टेशन अलग अलग हुआ करते थे और ख़ुद महल्ले वाले रिश्ते जमने नहीं दे रहे थे। जब भी मुसलमान किसी का रिश्ता आता, नीचे गली वाले रिश्ते वालों को भड़का देते, अरे तुमको मालूम है कि वो लड़की ऐसी है, उसका बाप ऐसा है, उनके कारोबार ऐसे है, और वो रिश्ते वाले दूसरी बार उनको रिप्लाई ही नहीं देते थे। हमने खुद वो बहन जो है, और हमारे यहाँ पे भी एक मरतबा उनका आना हुआ ऑफिस में पूरी फैमिली के साथ में, मुझे बड़ा गम हुआ इस चीज़ को सुन कर के हम मुसलमान यानी किस समाज में हम जी रहे हैं, किन ख्यालात में हम जी रहे हैं। मुझे बताओ ना, अगर हमारे लड़के हिंदू लड़कियों के इश्क मोहब्बत में पड़ेंगे, हमारी लड़कियाँ क्या करेंगी? फिर हम वावेला मचाएंगे, फिर हम ढिंडोरा पीटेंगे, फिर हम हंगामा करेंगे। हमारे कौम की बेटियाँ जो है हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही है। काहे को कोई साजिश करेगा? तुम्हारी खुद बहन बेटियां जो है, जब तुम उनसे निकाह और शादियां नहीं करोगे तो उनके पास में ऑप्शन ही नहीं बचा है ना भाई। उनको साजिश की ज़रूरत ही नहीं है, उनको ज़रूरत ही नहीं है उनको। तो पहली चीज़, ये जो केस है इसमें दो पॉइंट मैंने बोला ना, पहला मेरा पॉइंट यही है, अपना काम ही नहीं है वो,
ये सब लपड़ों में, लोचों में, इश्क में, मोहब्बत में कबीर सिंह और देवदास बनने का ये अपना काम ही नहीं है। ये नंबर ब्लॉक कर देने का, व्हाट्सअप नंबर भी ब्लॉक करने का। और मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मेरे सामने का वाक़या कि नंबर ब्लॉक करने का बोलने के बाद में भी, व्हाट्सअप ब्लॉक करने के बोलने के बाद में भी बहुत सारे हमारे नौजवान सुनने को तैयार नहीं रहते हो, फिर भी खुजली होती जो उनको क्या लगता ये मेरी हार हो गई, ये मेरी शिकस्त हो गई, मैं तो हार गया। अगर मैं उसका नंबर ब्लॉक कर दूंगा या मैं व्हाट्सअप ब्लॉक कर दूंगा तो ये तो मेरी शिकस्त हो जाएंगी। फिर अब अपनी मर्दानगी बताने, अरे ये मर्दानगी नहीं है भाई, इसको पॉलिटिक्स बोलते, इसको डिप्लोमेसी बोलते। सुलह हुदैबिया का वाक़या हमको क्या इबरत और नसीहत देता है। ऐसे टाइम पे 2 कदम जो पीछे हटने वाला रहता वो पीछे हटने वाला नहीं रहता, वो आगे बढ़ने वाला रहता। मगर नौजवानों को ये मालूम ही नहीं। और मैं प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे कुछ मसले मसाइल के सिलसिलों में मुझे भी जो है पुलिस स्टेशन वगैरह के अंदर कुछ ऐसे जो दूसरे काम होते हैं उसके सिलसिले में जाने आने का, कभी कुछ किसी के पासपोर्ट का मसला है, कभी कुछ और मसला है, तो अक्सर मेरा आना जाना होते रहता है। वो हमारे पहचानत के ही है, जो ये एरिया के पीआई साहब है। मैं एक मरतबा वहाँ पे गया, उनके साथ मैं बैठा हुआ था और हमारी दूसरे मसले पे बातचीत चल रही थी। तो अचानक जो एक हवलदार साहब है वो एक नौजवान को लेकर आए। बोले साहब ये आया, बोले ये छोकरा। अब मैं देख रहा हूँ हमारा नौजवान खड़ा हुआ है और पीआई साहब एकदम उसको चिल्लाने लगे और ज़ोर से उन्होंने बोले तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? बोले तुझे मैंने क्या बोला था? वो लड़की को अगली बार से तूने कॉल नहीं करना बोल के क्यों कॉल किया रे? बोले तूने, तेरे को समझाए बात, बहुत तेरे को खुजली है, तेरे को बहुत गर्मी है तुझे। बोलो क्या इन लोगों को तेरे को अंदर लेने के लिए या करूँ तेरे ऊपर कार्रवाई? अरे तू नौजवान बच्चा है, अभी तेरे सामने पूरा तेरा फ्यूचर है, पूरी ज़िंदगी है, तेरे को समझा रे, समझ में आ रहा नहीं? बोले तेरे को मैंने बोला ना वो लड़की का नंबर ब्लॉक कर दे बोल के, उसको कॉल नहीं करना बोल के, तेरे को नंबर ब्लॉक कर, उसका भी कॉल आया तो तुझे आना नहीं चाहिए, व्हाट्सएप पे उसको ब्लॉक कर, फिर और तू उसको मैं कॉल करता, तू उसको जो है ये करता। मेरे सामने मैं बैठे हुआ हूँ, उनके सामने बैठे हुआ हूँ, मेरे सामने वो नौजवान को डांटने लगे। और डांटने के बाद उन्होंने बोले देख मैं सिर्फ तेरे फ्यूचर की वजह से, क्योंकि तू बच्चा है बेटे अभी, वो जो लड़की वाले थे उन्होंने इतनी ख़तरनाक कंप्लेन तेरे अगेंस्ट में दी हुई है, उसके बावजूद भी मैंने उनको समझा के भेजा। मैं बोला देखो जाने दो, बच्चा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसके लिए हम उसको समझा बुझा के, तेरे को 2 बार हो गया बोले इसके बाद, अब मैं तेरे को समझा रहा हूँ। बोले वो लड़की को भी हमने बोल दिया नंबर चेंज कर दे, उसने नंबर वगैरह सब चेंज करी। अब कहीं दूसरी जगह से तूने उसका नंबर निकाला या तूने उसको बात करने की, मिलने की या कॉल करने या व्हाट्सएप पे मैसेज करने की कोशिश करा ना, याद रख बोले फिर मैं ये तेरा फ्यूचर कुछ नहीं देखूंगा, फिर हम पूरी लीगल कार्रवाई शुरू कर देंगे और फिर वो जितनी भी पुरानी कंप्लेन वगैरह है उनकी वो सब लेके कार्रवाई करने वाले हैं। बोले मेरे सामने मैं बैठे हुआ हूँ साहब के सामने। और फिर वो चले जाने के बाद फिर वो मेरे को बोलने लगे यार मौलाना तुम्हारे जैसे लोग ये टॉपिक पे जुम्मे में बयान नहीं करते क्या? बोले तुम ये उन्वानों पे भी करते जाओ ना, नौजवानों को देखो ना। बोले अभी वो छोकरे की उम्र है इश्क की, मोहब्बत की, प्यार की, क्या बोले ये छोकरे फिल्म देख देख के हर एक को कबीर सिंह, हर एक को देवदास बनने का है। बोले ये देखो ना, बोले उसको मैंने 2 बार समझाया, बोले 2 बार। और वो लड़की वाले इतने ख़तरनाक हैं, अगर हमारी कुछ कार्रवाई नहीं हुई ना, अगर उन्होंने बाहर कुछ कार्रवाई कर दी है, उसको पकड़े मारे पीटे, कुछ ज़िंदगी बर्बाद होंगी। बोले यार अपने बच्चे, ये जो ऐसे नौजवान बच्चे हैं सुनते क्यों नहीं होंगे? मुझे आप बताओ वो जो पीआई साहब है वो क्या उसके रिश्तेदार है, क्या उसके अब्बा है, क्या उसके ख़ानदान वाले हैं, घर वाले? वो पुलिस ऑफिसर है, उनका काम क्या है? उनके पास में कंप्लेन आई, लेना, रजिस्टर करना। और लेकिन ये बेचारे जो है ना, क्योंकि ये भी इनको भी वो भी जो है ना हमारी हमदर्दी के अंदर, काहे को नौजवान बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करना है उसको समझा बुझा के। तो वो भी जो बेलगाम का केस है मैंने पढ़ा, उसके अंदर लिखे हुआ था वो उनकी कई मरतबा मीटिंग हो गई और वो नौजवान को कई मरतबा समझाया गया। तो मैंने जैसा बताया आपको कि हमारे नौजवानों को लगता नहीं मेरी हार हो रही है, अरे मैं तो हार जा रहा इसमें, मेरी तो शिकस्त हो रही है। अरे तेरी शिकस्त नहीं हो रही है भाई, अल्लाह माफ़ करे। एक तो ये पॉइंट वो केस के अंदर मुझे समझ में आया, और दूसरा पॉइंट ये था कि वो एरिया में मुसलमान भी तो होंगे ना भाई, दूसरे भी मुसलमान होंगे, जमात के लोग होंगे और जो है हमारे ईमान वाले लोग होंगे, और मस्जिद की जो जमात होती है यानी जो ट्रस्ट वगैरह उनके लोग होंगे, या बिरादरी की भी बहुत सारी कमेटियां होती है, अलग अलग बिरादरी की अलग अलग कमेटियां, ऐसे कुछ होंगे ना वहाँ पे? क्या नहीं है ऐसे कुछ? यानी वो जो नौजवान का मसला इतना जब पेचीदा हो रहा था, मैंने कई वो पढ़ा मैंने बार बार के वो सिर्फ वो और उसकी माँ दोनों मिलके वहाँ पे जो है
वो बातचीत के लिए जा रहे थे। अरे भाई, जब समाज के लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, बिरादरी के लोग हैं, तो उनका भी तो काम है ना कम से कम उनके साथ जाने का, या वो नौजवान को समझाने का, या उसकी माँ को समझाने का, या उनके साथ मिलकर जो है वो सामने वाली पार्टी से मिलने के लिए जाके उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये बोलने का कि भाई ठीक है, हम या इसको जो है नौजवान को समझाते बोल के। कोई नहीं, मतलब वो बेसहारे के जैसा मैंने पढ़ा कि 3 से 4 जो मीटिंग हुई उसमें वो नौजवान और उसकी माँ दोनों ही मिल के जाते थे, और आखिरी मर्तबा जो नौजवान के साथ में हादसा पेश आया अकेला गया वो, और उसके बाद पता चला कि उसके साथ में ये वाक़या पेश आया। तो देखो भाई, ये केस में सिर्फ 2 बातें फिर वापस दोहराता हूँ। पहली चीज़, हमारे नौजवान ये लपड़े लोचों के कामों में, हिंदू लड़कियों से इश्क, दूसरे समाज की लड़कियों से मोहब्बत चक्करों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वरना हमारे कौम की जो हज़ारों बेटियाँ घरों में बैठी वो क्या करेंगी। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, कहीं पे अगर ऐसा कोई मसला है हमारे अपने बच्चे का, लड़के का, किसी का, वो महल्ले के जो लोग हैं काई को तमाशा देख रहे, आज जो है ना ये तमाशा जो देखने की लोगों को आदत बनी हुई है, अपने को क्या करने का, काई को पढ़ने का बोले उनके मसले के अंदर, ये जो है ना ये सेल्फिशनेस, ये खुदगर्जी, ये मुसलमानों के बेवज़न होने की सबसे बड़ी बात यही रही कि हमारे पास यानी जो मसला, अरे कौम के कुछ लोगों का भी तो काम है ना वो नौजवान को समझाने का, महल्ले वालों का काम है, और जो मस्जिद की जमात होंगी, ट्रस्ट की जमात होंगी, बिरादरी की जमात होंगी, ये सबके काम है ये। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमको समझ अता फरमाए, और हमारे नौजवानों को वो वाक़ये से इबरत हासिल करने वाला बनाए। और ये दुनिया की ज़िंदगी हमारे लिए परमानेंट नहीं है भाई, अल्लाह ने हमको आखिरत बनाने के लिए भेजा है। इसलिए जो हमारे लिए निकाह मशरू है, सुन्नत है हमारे नबी की, हम अपने कौम की बेटी बहन तलाश करें, उसके साथ में अपना निकाह करें और सुकून की ज़िंदगी गुजारे, ना कि ये ऐसे लपड़े लोचों में पड़ के ख़ुद की भी ज़िंदगी बर्बाद करे और अपने घर वालों के लिए भी जो है एक टेंशन का ज़रिया बने। अल्लाह समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।